नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल आप सबको सुना रही हूँ नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। आज रतिनाथ की चाची का 27वां भाग है। पिछले भाग में आपने सुना कि रतिनाथ अपने ननिहाल गया है पूरे 10 साल बाद। वहाँ पे नानी और मामी उसका खूब लाड करते हैं। उनके नाना के वैभव का वर्णन है, उनके पास कितनी ज़मीन है, कितना बड़ा बगीचा है। पिछले एपिसोड में आपने ध्यान दिया होगा कि लेखक ने उनके नाना के व्यक्तित्व का कैसा चित्रण किया है, बाह्य और अंतर व्यक्तित्व दोनों व्यक्तित्व का कैसा चित्रण है, उनकी संपत्ति का और खासकर आम का, आम के नाम और वो आम टेस्ट में कैसा होता है, उसका छिलका कैसा होता है। यानी मैं कहूँ कि हर आम का चरित्र चित्रण था नाम के हिसाब से। एक बहुत लंबा भाग लेखक ने आम पर लिखा है और रतिनाथ को वहाँ अच्छा लग रहा था। वो बहुत दिन रहा वहाँ पे, लेकिन वो और रहना चाहता था, पर चाची ने उसे बुलावा भेज दिया था। अब आगे ससुराल में 17 रोज रहकर उमानाथ घर आया। उमानाथ यानी चाची का बेटा, जिसकी शादी हुई थी सौराठ सभा से, वो 17 रोज ससुराल में रहकर घर आ गया था। रामपुर वाली ने अपने जमाई की जिस प्रकार धूमधाम से विदा की थी, उमानाथ के सास ससुर ने उस प्रकार अपने दामाद की विदाई नहीं की। कांसे की मामूली थाली, एक बड़ा और छह छोटे कटोरे, लोटा गिलास, रसोई के साधारण बर्तन, कंबल दरी और चादर तकिया, जूता छाता, 2 जोड़ा धोती, एक चादर और पाग दुपट्टा। मगर चाची इतने में ही मग्न थी। केला, दही, चूड़ा, मिठाइयाँ, पकवान, गरी, छुहारे, मेवा, मखान, चाची ने कुछ नहीं रखा, सारा बंटवा दिया। उमानाथ 1 मास का अवकाश लेकर आया था। 300 साथ लाया था। 200 माँ ने निकाले थे। शादी में कुल मिलाकर 400 रुपये उठे। मधुश्रावणी में फिर वो ससुराल जा सकेगा, इसकी संभावना नहीं थी। फिर भी गौरी पूजन और साधारण त्योहार के लिए साड़ियां वगैरह महनौली भेजी ही जाएंगी, इसलिए बाकी रुपए उसने मां के पास ही रहने दिए। उमानाथ कलकत्ता चला गया। चाची के हृदय को एक बार फिर जोर का धक्का लगा। सोचा था समाज जैसे पुरानी बात को भूल गया, वैसे ही उमानाथ भी भूल गया होगा। अपनी मां की पहली और शायद आखिरी भूल को भूल गया होगा। मगर वो लड़के की रुखाई देखकर भीतर ही भीतर रो रही थी। उमानाथ जिस दिन जाने वाला था, मां ने सहमते हुए पूछा, भैये अघन में गौना करा लाना ठीक रहेगा ना? लड़का कुछ बोला नहीं, जूते पहनकर फीता कस रहा था। उत्तर के प्रति अवज्ञा की घोर भावना उमानाथ के चेहरे पर लाली बनकर छा गई। आकृति का ये रूपांतर देखकर चाची को साहस नहीं हुआ कि दोबारा वही प्रश्न पूछे। चलते चलते उमानाथ ने दिखावटी तौर पर मां के पैर छू लिए। मां की आंखें सजल हो आईं। आहत मर्म की नीरव वेदना का वो प्रतीक आंसू लड़के ने देखना नहीं चाहा। उल्टे कड़क कर कहता चला गया कि चरखा चलाकर तूने दुनिया भर को बतला दिया कि उमानाथ आवारा है, कलकत्ते में खुद तो मौज करता है और घर पर मां जुलाहिन बनी हुई जा रही है। खबरदार, अब कभी चरखा छुआ तो हाथ काट लूंगा। उमानाथ आंगन से बाहर निकला और चाची शीतल पाटी बिछाकर लेट गई। आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह चली। वो अब नहीं जिएगी, अवश्य मर जाएगी। इस जीवन से मृत्यु लाख गुना श्रेयस्कर है। कुतिया से भी गई बीती हो गई मैं। चाची ने सोचा, रोज खाकर उठने के बाद तू तू की आवाज लगाकर उमानाथ कुतिया को बुलाता था और पूरा कौर भात खाने देता था, चुमकारता था, पुचकारता था। और मैं तुम्हारी मां हूं उमानाथ। क्या मैं उस कुतिया से भी बदतर हूं? हाँ, अवश्य तू उस कुतिया से भी गई गुजरी है। चाची के अंतस्थल से आवाज आई, तू जीने योग्य नहीं है गौरी। तेरे कलेजे में सुइयां चुभोई जाए उतना अच्छा है। सिसक सिसक कर तू जितनी ही रोएगी, मेरा कलेजा उतना ही ठंडा होगा। चुड़ैल, तेरा सत्यानाश हो। कुहर कुहर कर मरे तेरे अंग गल गल कर गिर जाएं। कि एकाएक उसकी आंखों के आगे किसी किशोरी की सौम्य संयत प्रतिमा कहीं से अलक्षित ही आकर खड़ी हो गई। चाची का रोम रोम सिहर उठा।
ये उसकी कल्पना की पुत्रवधू थी। गदगद होकर चाची ने आंखें मूंद ली। उसे भान हुआ वो नजदीक आई है और अपनी 3 बढ़िया साड़ी के आंचल से सास के आंसू पोंछ रही है। आह, कितना शीतल स्पर्श है लाह की चूड़ियों और कंगन वाले इन मृदुल मांसल हाथों का। ओह, अपनी नई नवेली पुत्रवधू का भला कौन सा मैं नाम रखूंगी? परम सुंदरी? जयमुखी? नहीं, चंद्रमुखी? नहीं, परम सुंदरी ही ठीक रहेगा। कोने से निकलकर एक चूहिया घर में विहार करने जा रही थी। उसने चाची का ध्यान खींचा। किसी घरेलू दुर्घटना में बेचारी की दुम थोड़ी कट गई थी। बेहोशी की हालत में चाची ने जरा अमृत धारा लगा दी थी। फिर क्या था, 4 दिन में वो चंगी हो गई और पहले ही की माफिक उछलने कूदने लगी। अब वो इतनी ढीठ बन गई थी कि चाची के पैर, हाथ, मुंह, सिर सूंघ जाती और चाची उसकी इस धृष्टता से उल्लासित होकर, स्मितमुखी होकर बर्दाश्त करती। आज उसे देखते ही उन्होंने विचारा, मनुष्य होकर जन्म लेना इतना अच्छा भी नहीं है। हे भगवान, अगले जन्म में भले ही चूहिया हूं, भले ही नेवला, मगर चेतना में इस मानव समाज में मैं फिर कभी पैदा ना हूं। ओह, जो औरतें किसी विषाद के कारण कुएं में कूदकर या गले में फंदा डालकर अपने प्राणों का अंत कर लेती हैं, अवश्य ही पुनः इस मानव योनि में उसका जीव नहीं आता। तो क्या मैं वैसा नहीं कर सकती हूं? कुआं में कूदना और कूदकर जान देना आसान नहीं है। लोग मानते नहीं, निकाल लेते हैं। हाँ, घर में फंदा लगाकर झूल जाने से ठीक रहेगा। जिस किसी के हाथ पड़ूंगी, निष्प्राण, निश्चेष्ट सबके रूप में ही जीवित नहीं रहूंगी। लेकिन फिर उमानाथ का ख्याल आया। विचार जब उड़ते उड़ते आसमान को छू लेता है, अवश्य ही उस स्थिति में वो जोर का पलटा खाता है। हिचकी लेकर वो एक बार सिहर उठी। उसने सोचा, विधवा होकर मैं गर्भवती हुई और 8 मास का बच्चा कोख से निकलवाया। चमाइन उसे जंगल झाड़ी में फेंक आई। ऐसी माता हूं मैं। और अब गले में फंदा लगाकर मरूंगी तो बेचारा उमानाथ शिवस का ऐसा भारी पहाड़ कैसे संभाल सकेगा? ना, मां को लेकर जितना यश उसे अब तक मिला वही पर्याप्त है। फांसी लगाकर गौरी स्वयं तू तो भवबंधन से छुटकारा पा लेगी, लेकिन उस अभागे का क्या होगा? लेकिन जीवन की एकमात्र आशा पुत्र, जब वो इस प्रकार विमुख हो रहा है, तब वो किसके बूते अपने दिन काटेगी? अपमान या आघात स्वजन की ओर से जब होता है तो उसकी असह्यता कई गुना अधिक हो जाती है। और समाज में कैसे विषधर छिपे पड़े हैं। जाने किसने उमानाथ के कान भरे थे। चाची की ये जरा भी खुशहाली जाने किसे चुभ रही थी। चरखा और तकली काटते काटते चाची के हाथ में घट्टे पड़ गए थे। सारा गांव जानता था वो कितनी मेहनत करती थी। 8 घंटा, 10 घंटा, व्रत का दिन हो या उपवास का, पर्व का हो या चाहे किसी त्योहार का। चाची का यह कभी समाप्त नहीं होने वाला काम था। बदले में वो क्या पाती थी? 20-25 रुपए मासिक। अभी आमदनी 30 तक पहुंच जाती थी कभी कभी। अपने खाने में तो बहुत ही कम खर्च करती, 10 से भी अधिक नहीं करती। बाकी पैसे जमा रहते या घर के किसी काम में लगते। 10-5 उधार उनसे कौन नहीं ले गया होगा। कभी चाची ने किसी को ना नहीं कहा। सास, ससुर, बाप और पति, बरसी में 5-7 ब्राह्मणों के बराबर वो खिलाती आई थी। घर छबाने के लिए साल साल फूस चाहिए, डोरी चाहिए, मजदूर चाहिए। एक दिन 2 दिन बाद देकर अतिथि अभ्यागत आ धमकते। उन्हें 2 मुट्ठी चावल का भात खिलाए बिना चाची स्वयं कैसे दाना पानी मुंह में डालती। पर्व त्योहार साल में 10 पड़ते थे। उन दिनों कुछ ना करो तो देवता नाराज हो जाते हैं और लक्ष्मी चिढ़ जाती है। ये सब आखिर कहां से होता था? उमानाथ ने इतना भी नहीं सोचा कि शादी में जो 400 लगे हैं और 100 रुपया वो जो यहां से जमा है, सो कहां से आया? 300 उसकी कमाई से ठीक है, मगर बाकी 200 कहां से आया? ये सब ओछे स्वभाव वाले उस नौजवान ने कुछ भी नहीं सोचा। बस रामपुर वाली चाची की चुगलखोरी पर ही अपने संपूर्ण विश्वास को उसने टिका दिया। मां के प्रति तिलशः पूंजीभूत
और श्रद्धा को प्रकट करने में क्या उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं था? चाची ने अपनी दृष्टि से भी सोचा और उमानाथ की दृष्टि से भी। फिर भी इस प्रकार तिरस्कृत जीवन की चरितार्थता उसकी समझ में नहीं आई। कौन सी भावना है जिसे वो जीवन की सार्थकता के प्रमाण में पेश करे? अगन में उमानाथ गौना तो करेगा ही। चाची ने निश्चय किया, पतोहू का मुंह देखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। फिर वही बात? नहीं, वो बात नहीं। जीवन लीला के समाप्त करने में पल भर भी लग सकता है, पहर भर भी, मास, 6 साल, साल भर भी लग सकता है। अलक्षित रूप से अपने को बीमार कर लेना, दवा दारू नहीं करवाना और लगातार कुपथ्य और असंयम करते जाना। इस तरह कोई मरता है तो घर वालों की बदनामी नहीं होती, और यहां तो टलती बला को जानकर कोई हाय हाय भी नहीं करेगा। इस निर्णय से चाची की आंखें चमक उठी और वो उठ बैठी। हाथ पर टुड्डी टेक कर उसने देखा, लाश तुलसी चौरे के नजदीक पड़ी है। मुंह उत्तर की ओर है। रतिनाथ निकट ही बैठा है। उसकी आंखों से आंसू की धारा अविराम बह रही है। वहां और कोई नहीं है। रतिनाथ, हाँ, रतिनाथ ही अपने हाथ से मेरा अंतिम संस्कार करेगा। वो मेरा मानस पुत्र है। चाची का चिंतन चक्र चलने लगा। रति ने कुछ दिन पहले ही कहा था, चाची, पता नहीं माँ कैसी हुआ करती है, मगर मेरे लिए तो तुम ही माँ हो ना चाची? और तब उसने उच्छ्वासित आवेश को छिपाने के लिए चाची ने उसके गाल पर एक हल्की सी चपत जमा दी थी। रोत पगले। अप्रतिभ आंखों से लड़के ने चाची की आंखों में झांका। इनमें छलकते वात्सल्य का तरल रूप पाकर रतिनाथ का चेहरा खिल उठा। उस समय चाची कतली ताक काट रही थी। 150 नंबर का महीन सूत। अपने ध्यान को फिर से उसने एकाग्र कर लिया था। किंतु वैशाख शुक्ल दशमी की चांदनी क्या कम आकर्षक होती है? रतिनाथ ऊपर निगाह किए गगन विहारी चंद्रमा की ओर अपने को टिकाए हुए था। जहां तकली की कटोरी थी, वहीं उसके सिर की छाया पड़ती थी। बस आधे बित्ते का फासला हो तो हो। छाया में चाची ने देखा, उसकी ओर गर्दन को तिरछी करके रत्ती ने दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली से चुटिया के लंबे बालों को लपेट लिया है। थोड़ी देर बाद चुटिया के बालों से उंगली छुड़ा ली और उसे इस भांति हिलाने लगा मानो शून्य में कुछ लिख रहा हो। अंत में उसे उंगली से अपनी गर्दन को मानो रेतना शुरू किया। फिर एकाएक पूछ बैठा, क्यों चाची, कोई मुझे जान से मार दे तो तुम बहुत रोओगी ना? चाची ने उसे डांट दिया, भांग तो नहीं पी के आए हो? रत्ती झेंप गया और सुजनी पर जाकर सोने की तैयारी करने लगा। रतिनाथ के हृदय का पता चाची को खूब था। रत्ती भी चाची को खूब पहचानता था। आज चाची ने भगवान से प्रार्थना की थी कि उसका अंतिम संस्कार रतिनाथ के हाथों हो। पुत्र को जब मां पर इतनी घृणा है तो वो यह अप्रिय कार्य उसे ना करना पड़े। यही एकमात्र कामना थी जिसे बार बार उस दिन चाची से हाथ जुड़वाए। कालाजार और मलेरिया का शिकार बन जाना शुभंकरपुर वालों के लिए बड़ा आसान था। चाची को निश्चय था कि इस बार वो अपने इस मोर्चे पर आगे कर देगी, फिर देखा जाएगा। दिन ढल गया था मगर चाची ने खाना नहीं खाया। उमानाथ के ससुराल का सामान सहेज संभाल कर एक ओर रख दिया। मन हुआ कि चरखा तोड़कर फेंक दे, मगर नहीं। इसने पिछले 5 साल से जीवन का साथ दिया है। अब उमानाथ के कहने से वो उसको छोड़ बैठेगी? ना, ऐसा नहीं हो सकता। उमानाथ चाहे चमारिन कहे चाहे जुलाहिन, चाची चरखा नहीं छोड़ेगी। इतने में बादल गड़गड़ा उठे। चाची बाहर निकल आई घर से। देखा पश्चिम का आकाश काली घनघटा से छा गया। उसे रतिनाथ याद आया। अभी रहता तो बाग की ओर दौड़ता। आंधी तूफान के इस अवसर पर जो भी 10-5 होंगे सब गिर जाएंगे। फटे फूटे कच्चे आमों का और क्या होगा? अचार बनेगा, कसौंजी बनेगी, अमचूर बनेगा, चटनी और कुच्चा।
रतिनाथ के अभाव में टोल परोस के और लड़के क्या बैठे रहेंगे? रत्ती आजकल तरकुलवा में था, अब ननिहाल होगा या जाने वाला होगा। दक्षिण वाला घर छवाई के अभाव में चूने की सूचना पहली बारिश में ही दे चुका था। ये तीसरा साल था। इस बार यदि नई फूस छप्पर पर नहीं पड़ेगी तो बरसात में समूचा मकान बैठ जाएगा। चाची ने बड़े खेद के साथ उस घर की ओर देखा। रतिनाथ की मां मर गई, तभी से इस घर की शोभा चली गई। चूहे, झिंगुर और नेवले रहते हैं इसमें, मगर इस साल उनके भी रहने लायक नहीं रह जाएगा। जयनाथ को कई पत्र चाची दे चुकी थी कि इस बार बरसात में घर बैठ जाएगा। खुद ना आ सको तो रुपया ही भेज देना, यहां सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी पत्र का उत्तर बरहड़वा से नहीं आया। रतिनाथ मोतिहारी से आया तो बाप की इस लापरवाही पर झुंझला उठा। निष्फल झुंझलाहट उपेक्षा की भूमिका होती है। पैसे तो बेचारे के हाथ में थे नहीं कि छबाने का कोई प्रबंध करता। चाची ने कहा था, बेटा अपने हाथ से बाप को 4 अक्षर लिख दो, शायद इससे उसकी नींद टूटे। लेकिन रतिनाथ को ये बात जची नहीं। रतिनाथ की चाची का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची का 27वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।